बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हम यहाँ पे वुज़ू जबीरा करने जा रहे हैं। नाक के ऊपर पट्टी है, पानी नहीं पहुँच सकता, तो इसका क्या तरीक़ाकार है तो वो आप देख लीजिए। सबसे पहले हमने जो है वो चेहरा धोना है, बिल्कुल ऊपर से जहाँ से बाल उगते हैं वहाँ पे पानी डालेंगे और वहाँ से जो है वो धोना शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ पे धोने का मतलब ये होता है कि जब एक दफ़ा पूरा धुल जाएगा तो इसे धोना कहते हैं, वरना पानी आप एक दफ़ा डालें, दो दफ़ा डालें, उसका इशू नहीं होता। इसे अरबी में और रवायात में सब कहते हैं, सब्बुल मा। तो ये हम देखें, ऊपर से पानी डालना शुरू किया तरतीब से, यानी ये नहीं होता कि आप पहले पट्टी पे मस करेंगे, नहीं, ऊपर तरतीब से जो है वो धोना शुरू करना है। और पट्टी के ऊपर वाला जो एरिया है वो आप धो लेंगे अच्छी तरीके से, वहाँ पे आपका सारा पानी पहुँच जाएगा। आँखों के दरमियान में जो जगह है वहाँ पर भी हाथ मारेंगे ताकि वहाँ पे पानी पहुँच जाए। साइडों पे जो हिस्सा है चेहरे का वो धो लेंगे। अब जब पट्टी की बारी आएगी तो इसके ऊपर आप जो है वो इस तरीके से जो है वो जो गीला हाथ था वो उसी से जो है वो मस करना जो है वो शुरू करेंगे। पट्टी के तमाम हिस्सों के ऊपर जो है मस करेंगे ताकि कोई हिस्सा जो है वो उसका बाकी जो है वो ना रह जाए। हाथ खुश्क हो जाए तो दोबारा जो है उसके ऊपर पानी लगा लेंगे और इस तरह से जो है वो मस करते रहेंगे। पट्टी का जो भी पाक हिस्सा होगा जहाँ पे ब्लीडिंग नहीं है उसको मस करेंगे। और फिर जो पट्टी का साइड वाला हिस्सा साफ़ है, जहाँ पे पट्टी नहीं बंधी हुई, उसको जो है वो धोना शुरू करेंगे। तो ये जो है वो तरतीब क्या ज़रूरी होती है। अब ये हिस्सा कुछ है जिसके ऊपर ब्लीडिंग नहीं है तो इसको भी हम मस कर रहे हैं, और ये जो हिस्सा है इसके ऊपर ब्लीडिंग है, खून है, तो इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ पे इसको मस नहीं करेंगे। अभी ये साइड पे जो हिस्सा चेहरे का रह गया था बाकी, उसको भी जो है वो धो लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरी जो दाढ़ी है वो बड़ी है, इसके नीचे से जल्द नज़र नहीं आती, तो लिहाजा नीचे से जो है वो मेरे लिए धोना ज़रूरी नहीं होगा। ये जो होंठों का हिस्सा साफ़ है इसको मैं धो लूँगा जहाँ पे जो है वो पानी पहुँच सकता है। तो अब ये जो दाढ़ी वगैरह रहेगी और जो मूँछों का हिस्सा है इसके ऊपर फ़कत हाथ जो है वो फेरना होगा, क्योंकि ये बड़े बाल हैं, इसके नीचे से जो है वो जल्द नज़र नहीं आ रही। अब जिन लोगों की दाढ़ी जो है वो छोटी होती है और अंदर से जल्द नज़र आती है तो वो फिर फंस जाते हैं कि उनको जो है वो नीचे से जल्द भी धोनी पड़ती है। अच्छा, बाजू हमने धोने हैं तो ये बिल्कुल तरतीब से ऊपर से चलेंगे, इसको भी जो है वो नलके के नीचे इस तरीके से रख लेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पे कोहनी से जो है वो धोना हम शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी देखें पानी एक से ज़्यादा दफ़ा डाल रहे हैं, तो पानी एक से ज़्यादा दफ़ा डालने में हर्ज नहीं होता। दोना एक ही दफ़ा कहलाता है। यानी दोने का क्या मतलब होता है कि जब एक दफ़ा पूरा धुल जाएगा उससे कहा जाएगा कि ये जी एक दफ़ा धुला है। पानी बेशक आप 3-4 दफ़ा डालें, 5 दफ़ा डालें, पानी डालना जो है वो इससे फ़िक़्ही इस्लाम में कहते हैं दोने का एक मुक़द्दमा शुमार होता है। तो यहाँ पे हम देखें पानी तो 3-4 दफ़ा हमने डाला है, लेकिन दुल्ला जो है वो ये एक दफ़ा है। एक दफ़ा कोनी से पानी डाला था, दूसरी दफ़ा सेंटर से डाला था। अब इसको भी ऐसे ही हम धोएंगे। अब देखें यहाँ पे पानी अब मैं डाल रहा हूँ कोनी के ऊपर, तो ये पानी एक दफ़ा डलना शुमार हुआ है। ये धोना इसे नहीं कहेंगे, धोने का मतलब क्या, जब पूरा धुल जाए। अब यहाँ पर हमने पानी डाल दिया, अब पानी यहाँ पे ख़त्म हो गया, अभी बाजू रहता है धोने के लिए। अब यहाँ पे दोबारा पानी लिया, सेंटर से जो है वो डाल दिया यहाँ पे। तो ये भी देखें तरतीब हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो ये नहीं है कि ये जो पट्टी बंधी हुई है यहाँ पे पहले उस पर मसा करें, नहीं, तरतीब से चलाते हैं कि और पट्टी तक जब हम पहुँचेंगे तो अब यहाँ पे पट्टी के ऊपर मसा होगा। यानी अब उंगलियों को नहीं धोएंगे, पहले यहाँ पे हम पट्टी के ऊपर जो है मस करेंगे, अच्छे तरीके से मस करेंगे, जो जो सभी खाली रह के वहाँ पे मस करेंगे। और मस करने के बाद अब जो उंगलियाँ बच गई हैं इन उंगलियों को जब अब जो है वो धोएंगे। तो ये जो है तरतीब रखना जो है वो ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि आप पहले जो है पट्टी पे मस कर देंगे, पहले सारा धो लें फिर आखिर में पट्टी पे मस करें, ऐसा नहीं होता। दरमियान में जो पट्टी आती जाएगी उसका जो मस बनता जाएगा वो मस जो है वो करते रहेंगे। क्योंकि इसका ज़्यादा इशू नहीं है तो हम यहाँ पे पानी जो है वो डाल रहे हैं, तो आखिर में हम इसे खुश कर लेंगे टिश्यू पेपर से। तो इस कैनोला वाली पट्टी का इशू नहीं है। अच्छा, यही कैनोला वाली जो पट्टी है इसकी वजह से तयम्मुम भी हमारे ऊपर आएगा। तो यानी वुज़ू जबीरा भी कर रहे हैं तो बाद में हमें यह तयम्मुम भी क्या है वो एक साथ ऐड करना पड़ेगा। सर का मसा जो है वो करेंगे, तो सर को हरकत नहीं देनी होती। पाँव का मसा हम करेंगे। आप पाँव के मसे में देखिएगा कि किस तरीके से हमने जो आगाज़ करना है। बिल्कुल ये जो उंगलियों के सिरे होते हैं यहाँ से जो है वो पाँव का मसे का आगाज़ किया जाता है। कुछ लोग उंगलियों के ऊपर से आगाज़ करते हैं, दुरुस्त नहीं होता। किनारे से आगाज़ करेंगे और ये ऊपर खींच के लाएंगे, फ़कत उबार तक नहीं, उबार से ऊपर भी जाना है। उबार से ऊपर यहाँ पे पिंडी जो है वो ख़त्म होती है, जोड़ पिंडी का ख़त्म होता है, वहाँ तक जो हम करेंगे। दूसरे पाँव का मसा भी ऐसे है, पूरे हाथ से करना एहतियात मुस्तहब है, एक उंगली से भी कर सकते हैं।
अच्छा, ये मसला ख़त्म हुआ तो आप टिश्यू पेपर वगैरह आप ले लीजिए और ये जो पानी वगैरह आया है इससे जो है वो फ़ौरन जो है वो साफ़ कर लीजिए, ताकि जो है वो इससे आपकी पट्टी वगैरह क्या ख़राब ना हो। ये भी हमने जो है वो साफ़ कर ली। और उसके बाद जो हमारी नाक की पट्टी के ऊपर भी पानी वगैरह अगर है या कोई ब्लीडिंग वगैरह हुई है तो उसे भी क्या हम साफ़ कर लेंगे, तो इससे जो है वो वुज़ू बातिल नहीं होता। अच्छा, अब हम अगले जो है वो मरले की तरफ चलते हैं कि वुज़ू जबीरा की तरफ हमें आना। वुज़ू जबीरा तो कर लिया, तयम्मुम की तरफ जो है हमें आना पड़ेगा। अच्छा, ये इस वजह से तयम्मुम की तरफ हम आ रहे हैं क्योंकि ये जो हमारे हाथ पे कनोला लगा हुआ है ये कोई ज़ख़म नहीं होता कि आप कहें कि ज़ख़म की कोई पट्टी है। जब ये ज़ख़म की पट्टी नहीं होती तो फिर इसके ऊपर वुज़ू जबीरा के अहकाम नहीं आते, तयम्मुम के अहकाम आते हैं। और चूँकि ये आज़ाए तयम्मुम के ऊपर है, यानी ये हाथ के ऊपर लगी हुई है, तो इस वजह से हमें जो है वो वुज़ू जबीरा भी करना पड़ता है, यानी दो दो काम जो है वो करने पड़ते हैं। अगर ये जो कनोला है हमारे बाजू के ऊपर लगा होता तो फिर जो है हमें फ़कत क्या तयम्मुम करना पड़ता। बहरहाल अब हम तयम्मुम की तरफ पढ़ते हैं। एक दफ़ा इसको मारेंगे, एक दफ़ा मारने के बाद जो है वो आप पेशानी के ऊपर रखेंगे, बिल्कुल ऊपर से जो दोनों हाथ मिला के रखेंगे और जो पूरी पेशानी है इसको दोनों हाथ आप कवर करेंगे और उसको आप जो है वो नीचे इस तरीके से ले आएंगे। ये जो आबरू होते हैं इसके ऊपर करना वाजिब नहीं होता, एहतियात मुस्तहब होता है। दाएं पे जो आप यहाँ पे नहीं कर सकते, कुछ लोग जो है वो दाएं और बाएं करते हैं, ये एहतियात वाजिब के तौर पे जायज़ नहीं होता, बस ऊपर से नीचे करेंगे। फिर जो दाएं हाथ का मसा है इस तरीके से वो पूरा हो जाएगा। फिर जो बाएं हाथ का मसा है ये पट्टी के ऊपर ही आप मसा करते आएंगे, तो पट्टी के नीचे जो खाली हिस्सा होगा उसको हटा के उंगलियों के ऊपर कर लेंगे। तो ये आपका यह तयम्मुम क्या मुकम्मल हो गया। अच्छा, अब नमाज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो नमाज के ऊपर आपको ये मैं बता दूं कि बैठ के नमाज नहीं होती, क्योंकि खड़ा इंसान हो सकता है। जब तक इंसान खड़ा हो सकता है बैठ के नमाज पढ़ने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ पे हमें शुरू में सजदे से मना किया गया था, पहला दिन था, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी। तो अब हम यहाँ पे सजदा कैसे करेंगे वो आप देखिएगा। तो ये कोई कुर्सी वगैरह पे सजदा नहीं होगा, सजदा भी जो है वो इशारे से होगा। और रुकू में चूँकि हम इतना झुक सकते हैं सर को सीधा रख के कि हमारे जो हाथ के जो उंगलियों के किनारे हैं वो घुटने तक पहुँच सकते हैं, तो इसमें भी क्या है इशू जो है वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो है वो क़िरात वगैरह भी हम मुकम्मल करेंगे। तो फिर आप देखिएगा कि कैसे जो है वो रुकू होता है और कैसे जो है वो सजदा होता है। अब देखिए रुकू की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं झुकना, सर को बिल्कुल सीधा रखना है और जो उंगलियों के सिरे हैं ये बिल्कुल घुटने तक पहुँच गए हैं। उंगलियों के सिरे जब घुटने तक पहुँच जाते हैं तो इससे कहते हैं कि रुकू फ़िकी तौर पे आपका हो गया, तो ये काफ़ी है। अच्छा, ये देखें इशारा, हमने छोटा सा इशारा किया सजदे के लिए, फिर सर उठा लिया दूसरे सजदे के लिए, फिर इशारा किया और ये सुभान रब्बियल आला व बिहम्दि पढ़ के सर जो है उठा लिया। अब ये हमारे क्या दो सजदे हो गए। अच्छा, यहाँ पे अब हमें नीचे बैठने की या इस तरह की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम ऐसा सजदा कर ही नहीं सकते कि जिसमें हम सर ज़्यादा जो है वो झुका सकें। अच्छा, दूसरी रकत भी ऐसी है, रुकू भी जो है वो ऐसी हम करेंगे और थोड़ा सा जो है वो झुक लिया, इसमें सर को सीधा रख के, इतना हम कर सकते हैं। इतना अगर नहीं कर सकते तो उसके लिए भी इशारा होता। सजदे के लिए क्या है, मुख्तसर सा इशारा, सर को जो है वो थोड़ा सा झुका के, सर नहीं झुका सकते तो आंखों को क्या है बंद करना होता है सजदे के लिए। तो इस तरीके से जो है वो दो सजदे जो है हमारे हो रहे हैं और सजदे के ऊपर कुछ रखना भी क्या ज़रूरी नहीं है और मेज़ वाला ऑप्शन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जब तशहुद में पहुँचते हैं तो तशहुद के लिए फिर ज़मीन पे बैठना वाजिब हो जाता है। अच्छा, ये मसला बड़ा जो अहम है, लोग जो है वो फिर ज़मीन पे नहीं बैठते, कुर्सी पे बैठ जाते हैं। तो जो ज़मीन पे बैठ सकते हैं उनके लिए ज़मीन पे बैठना जो है वाजिब होता है, हत्ता कि अगर वो मुस्तहब नमाज भी पढ़ रहे हैं। मुस्तहब नमाज जब वो बैठ के पढ़ रहे होते हैं कुर्सी के ऊपर, तो तशहुद और सलाम के लिए उनको नीचे जो है वो बैठना पड़ता है। अब तीसरी रकअत देखिए हमारे यहाँ पे मगरिब की मुकम्मल हुई, सजदे इस तरीके से किए और सलाम के लिए भी हम क्या है ज़मीन के ऊपर क्या बैठेंगे, तशहुद और सलाम क्या है ज़मीन के ऊपर बैठ के पढ़ेंगे। और इस तरह से जो है वो हमारी जो नमाज है वो क्या होगी, मुकम्मल होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि खुदा हमारी इस इबादत को कबूल फरमाए और फ़िकी अहकाम इससे सीखने में आप सबको जो है मदद मिले। अल्लाहुम्मा सल्ली।